डॉक्टर अंबेडकर इकलौते ऐसे इंसान हैं, व्यक्ति हैं, जी। जिनके ऊपर आप पॉलिटिक्स कर सकते हो, है ना? जिनके विरोध में अगर आप एक भी बार कोई भी बात अगर आप करते हो, तो आपको भरपूर विरोध देखने को मिलता है। और अनिल मिश्रा का केस वैसा ही है ना? और मैं आपको एक आज लिख के दे रही हूँ ये बात कि डॉक्टर अंबेडकर के विरोध में वो जितना भी बोल रहे हैं ना, एक वक्त जरूर आएगा जब उनको इस चीज के बारे में पछतावा होगा और दिक्कत और बहुत जल्दी मांगेंगे। क्योंकि दिक्कत अब क्या है ना, देखिए मैंने आपको पहले भी कई बार मैंने अपने इंटरव्यूज में ये चीज बोली हुई है कि अंबेडकर इकलौते एक ऐसे इंसान है जिससे हर वो मनुवादी इंसान डरता है, जिससे हर वो व्यक्ति डरता है जो इनइक्वालिटी की बात करता है, जो डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है, जो चाहता है कि यहाँ पे सिर्फ कुछ लोग ही रूल करें। और डॉक्टर अंबेडकर हर उस बात को नकारते हैं, है ना? और बात रही अनिल मिश्रा की, तो ये जितना अभी फड़फड़ा रहा है ना, है ना, वो भी उन अंबेडकर के संविधान की वजह से, क्योंकि वकील बना है तो संविधान को पढ़ के ही तो वकील बना है ना? उस डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को ही उसने पढ़ा है। चंद्रशेखर ग्वालियर पहुंचने की बात कर रहे हैं, तो वहीं जो है अनिल मिश्रा धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आइए आपकी देख लिया जाएगा, आर पार की बात कर रहे हैं। तो फिर तैयार है अनिल मिश्रा भी। क्योंकि जब अंबेडकरवादी निकलते हैं प्रियंका जी, तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ, या तो वो अपना सब कुछ लेके वापस जाते हैं, या तो वो तब तक डट के लड़ते हैं जब तक उनको न्याय नहीं मिलता। ठीक है, आप रोस्टर का मुद्दा देख लीजिए, जो शुरू दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही हुआ था, एक अंबेडकरवादी ने ही शुरू किया था, बाद में आके बाकी सब ने उसको ज्वाइन किया। तो और रही बात अनिल मिश्रा की, तो क्या है ना, उसको शय मिली हुई है ऊपर से नीचे तक। उसको पता है ऊपर से लेके नीचे तक सब सारे हमारे लोग हैं, अंबेडकर के विरोध में हम लोग थोड़ी बात कर देंगे तो हम लोग को हवा मिल जाएगी। और देखो आज वही है, उसने अंबेडकर के विरोध में बोला तो आज सबके मुंह में अनिल मिश्रा अनिल मिश्रा अनिल मिश्रा है ना? उसको लाइमलाइट चाहिए तो जो उसको मिल गई। और कमाल की बात आज तक ये है कि वो आज भी ये चीज प्रूफ नहीं कर पाया कि बीएन राव ने ही संविधान लिखा है। आज भी उसके ही समर्थन के बीजेपी पार्टी के लोग हैं जो ये चीज बोलते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने ही संविधान लिखा है। और मैं गलत बोल रही हूँ तो आप मुझे बता दो। इसी बीच कुछ ही दिन बचे हैं, शौर्य दिवस है, भीमा कोरेगांव का जो इतिहास है वो सबको याद रखना चाहिए। तो क्या बहुजन समाज को नहीं चाहिए कि ऐसे लोगों को वो इतिहास याद दिलाया जाए? देखिए मैंने पहले भी एक चीज बोली थी कि आपको बहुत खुशी मनानी चाहिए कि डॉक्टर अंबेडकर के संविधान की वजह से अंबेडकरवादियों के हाथ बंधे हैं, क्योंकि वो जानते हैं लॉ फॉलो करना, वो कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना जानते हैं, वो लॉ के बाहर नहीं निकलेंगे। पर आप एक चीज और मत भूलिए कि यही लोग हैं जिन्होंने भीमा कोरेगांव लड़ा था, 500 ही थे और 28,000 को काटा था। याद रखना, एक टाइम के बाद में आप इतना उत्पीड़न कर दोगे कि सर के पार चला जाएगा ना सब कुछ, तो इन हाथों ने तलवार चलाना छोड़ा नहीं है ना? तो ये जितने अनिल मिश्रा हैं, ये क्या गिनती के हैं? ठीक है, 15% लोग हैं क्या? 85% लोगों के साथ में तुमने ये जंग छेड़ी हुई है भाई। जब होता है एक्चुअली क्या है ना, इनके समर्थन में हमारे ही लोग हैं एक्चुअली सबसे ज्यादा। दिक्कत ये है, इनको पता नहीं अंबेडकर का समर्थन बहुजन कर रहा है। बिल्कुल कर रहे हैं। आप देखना सबसे ज्यादा है तो ओबीसी होंगे, आदिवासी होंगे। और मैंने पहले भी हमेशा से ये बोला, बहुजन होना बहुत आसान है, 85% होना बहुत आसान है, लेकिन अंबेडकरवादी होना बहुत मुश्किल है। और अंबेडकरवादी 15% भी नहीं है इस देश में। ठीक है, क्योंकि अंबेडकरवादी होना मतलब आपको साइंटिफिक टेम्परामेंट अपना यूज करना पड़ता है, अपने को साइंटिफिक नॉलेज यूज करनी पड़ती है। अंबेडकरवादी अंधाधुंध किसी भी चीज में विश्वास नहीं आ रही है ना? डॉक्टर अंबेडकर ने, अभी आप लोगों का डिस्कशन हो रहा था, डॉक्टर अंबेडकर ने जो दिए है ना राइट हमको, ये आप लोगों के ही लोग थे जब डॉक्टर अंबेडकर हिंदू कोड में ला रहे थे और आरएसएस ने पुतला जलाया था, उनका जीते जी पुतला जला था उस वक्त, है ना? और आपके लोग थे जब महिलाओं के विरोध में इन्होंने बोला था कि हमारे घर की लड़कियां बाहर नहीं आएंगी, और आपके लोगों ने ये चीज बोला था कि आप हमारे धर्म का उल्लंघन कर रहे हो। और वही डॉक्टर अंबेडकर थे जिसके डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ में आज इतना उड़ उड़ के बोल रहे ना, ये वही डॉक्टर अंबेडकर थे जिन्होंने ये चीज बोली थी अगर हिंदू कोड बिल पास नहीं होगा तो मैं रेजिग्नेशन देता, और उन्होंने रेजिग्नेशन दिया। किसकी हिम्मत है आज रेजिग्नेशन देने की, आप बताइए। अनिल मिश्रा पे एक एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई, इतना उल्टा सीधा बोलने के बाद भी। आपके ऊपर से नीचे तक इनके लोग हैं, क्या करेंगे? आप रेप कर देते हो तो नहीं होता कुछ, पीड़िता को सालों साल उसको सिर्फ एक एफआईआर करवाने के लिए सालों साल लग जाते हैं, तो क्या होगा, है ना? और मैं आपको एक और चीज बता दूं, होगा तो
ऐसा होगा कि पूरा डिसीजन ही सब कुछ पूरा बदला जाएगा। मोहन यादव ओबीसी कम्युनिटी से हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो क्या लग रहा है कि उनको तो कोई एक्शन लेना चाहिए, उनको तो कोई कार्रवाई करनी चाहिए सीएम के तौर पे, क्योंकि बाबा साहब किसी एक के तो है नहीं। सॉरी क्या नाम है? मोहन यादव। मोहन यादव। कमाल की बात है, मैं एमपी की हूँ मैं। हाँ, मैं आपको बता दूं, मैं एमपी की हूँ। और एक वक्त तक इतना प्रोपेगेंडा चला था शिवराज सिंह चौहान का कि हाँ, सबके मुंह पे नाम याद था सबको, ठीक है, मामा मामा जी हैं। पर एक ऐसी कठपुतली को बिठा दिया गया एमपी के गोद में, जिसने आज तक मुझे नहीं लगता ऐसा कोई डिसीजन लिया है जिसकी वजह से उसको जाना जाता हो। और मैं मोहन यादव को मैं ये भी बोल दूं, यादव जी, आपके ही लोगों को मारा गया था, ठीक है, आपके लोगों के ऊपर ही ऐसे ब्राह्मण का मूत्र छिड़का गया था, आपके लोगों को ही गंजा करके घुमाया गया था। इसके बाद भी अगर आपको शर्म नहीं आती तो डूब के मर जाना चाहिए आपको, ठीक है, चुल्लू भर पानी में। क्योंकि इन सब का ये जो आजादी आपको मिल रही है ना, ये सीएम पद जो आपको मिला हुआ है वो उस डॉक्टर अंबेडकर की देन है, ठीक है। और इसके बाद भी अगर आपका मुंह नहीं खुलता है इस सब मामलों में, तो फिर क्या है यार कि तो इस्तीफा दे देना चाहिए। बिल्कुल दे देना चाहिए, रेजिग्नेशन देना चाहिए। ये देश वही देश है ना जिसमें हम लोग ने तुरंत इस्तीफा देते हुए लोगों को देखा है, होम मिनिस्टर को देते हुए देखा है हमने इस्तीफा। फिर क्या है, आज गद्दी से इतना ज्यादा मोहब्बत हो गई है इन लोगों को कि इनको फर्क नहीं पड़ता कौन है कौन नहीं, इनको ये। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, ठीक है, एक वक्त तक प्रताड़ना कोई भी कुछ वक्त तक ही झेलता है, लिमिट के बाहर हो जाएगा ना तो या तो जिएंगे या तो मरेंगे, ऐसे वाले काम हो जाते हैं। तो क्या अनिल मिश्रा को इतिहास याद आ जाना चाहिए, याद दिलवा देना चाहिए भीमा कोरेगांव जैसा? यार बिल्कुल यार, तो मुझे तो ये समझ में नहीं आता, पहले की तो प्रताड़ना हम बताते आ रहे हैं कि पहले की तो होती ही थी। पहले तो तुम्हारे ही समाज के थे ना ज्योतिबा फुले जिन्होंने लड़ा था, तुम्हारे ही समाज के थे पेरियार रामास्वामी नायकर, जिनको खाने को नहीं दिया था और ब्राह्मणों ने लात मार के भगाया था, ठीक है, आपके समाज के थे, ठीक है। आधे से ज्यादा डॉक्टर अंबेडकर के तो लीडर से आधे से ज्यादा ओबीसी रहे हैं यार, आप क्या बात करते हो, ठीक है। लेगेसी तो डॉक्टर अंबेडकर ने शूद्रों की फॉलो की हुई है। मैं आपको बता रही हूँ, ज्योतिबा फुले ओबीसी, पेरियार ओबीसी, इवन गौतम बुद्ध वो भी शाक्य क्लैन के थे, उनको भी इनके ग्रंथ ने ये चीज बोला था कि वो भी ओबीसी में आते हैं। मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, इनके ब्राह्मण ग्रंथ ने बोला था कि चंद्रगुप्त मौर्य भी ओबीसी हैं। तो सारे तो ओबीसी हैं, तो आपको ऐसा क्यों लगता है दलित ओबीसी अलग अलग है? सारे जितने भी लीडर्स डॉक्टर अंबेडकर के रहे हैं, जो आइडियोलॉजी डॉक्टर अंबेडकर फॉलो करते हुए आ रहे हैं, सब तो ओबीसी की रही है। तो क्या दिक्कत, मैं आपको बता दूं दिक्कत का है ना, कि आप दलित हो, अति पिछड़े हो, ऐसी जाति से आते हो जो अछूत है, उसका लीडर अगर हमको कुछ बोलेगा तो हम कैसे बता दें हम तो उससे ऊंचे हैं। अरे भाई तुम ये तो देखो 21वीं सदी है, आज देश कहाँ से कहाँ पहुंच रहे हैं, ठीक है, तुम्हारा मुंह नहीं खुलता है उन लोगों के सामने, और तुम बात करते हो कि हमने बना दिया, हमने हिंदू राष्ट्र बना दिया, हमारा देश इतना बड़ा हो गया कि हमने बहुत अच्छे इंटरनेशनल कनेक्शन बना दिए। काहे के इंटरनेशनल कनेक्शन बनाए? आज भी तुमको बाहर जाके तो यही बोलना पड़ रहा है ना कि तुम बुद्ध के लंडे से आ रहे हो, और तो कुछ नहीं बोल रहे हो। तब क्यों नहीं बोलते हो कि हमारा भारत वो है जहाँ से राम आते हैं? तब क्यों नहीं निकलता? अपेक्षा जी, चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि अब ग्वालियर घेरने की बारी है और वो पहुंच रहे हैं, तो क्या बहुजन समाज को उनके साथ आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि ये बात किसी एक पार्टी की नहीं है, ये बात एक विचारधारा की है, ये बात किसी एक नेता की नहीं है, ये बात डॉक्टर अंबेडकर की। और जितनी बार डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर बात आएगी, लोग निकल के आएंगे। और मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ, डॉक्टर अंबेडकर इकलौते ऐसे इंसान है जो कांग्रेस ही बोलती थी ना कि गांधी की विचारधारा पे कांग्रेस चलती थी, आज उस कांग्रेस की रोटियां भी डॉक्टर अंबेडकर की बदौलत सिक रही हैं, ठीक है। तो हर एक पार्टी को डॉक्टर अंबेडकर की बात करनी पड़ेगी, और वो जरूर करेगी, क्योंकि आप कितना भी किसी और को फॉलो करो, आप सावरकर के अगेंस्ट में रह के पॉलिटिक्स जरूर कर सकते हो, ठीक है, आप गांधी के अगेंस्ट में रह के पॉलिटिक्स कर सकते हो, पर आप डॉक्टर अंबेडकर के अगेंस्ट में रह के कभी पॉलिटिक्स नहीं करते, और भारत में कभी नहीं हो सकता।